बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को दिया है ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया। नाज़रीन, ये मिसाइल कैसे दुश्मन के तमाम तर ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखता है और भारत के पास इसका क्या तोड़ मौजूद है या नहीं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली काम कर गई है। अडानी और अंबानी ने मोदी को वार्निंग जारी कर दी है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो भारत के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है और पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार है। पिछले 2-3 दिन से इन्होंने कुछ मिसाइल एक्सपेरिमेंट किए। एक इन्होंने प्राले मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्हें लॉन्चिंग ट्यूब से फायर होते हुए दिखाया गया। कहाँ पे गए, इन्होंने अपने टारगेट को मिस किया, हिट किया, कुछ नहीं पता। और इससे पहले उन्होंने पिनाका MK3 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी लॉन्चिंग ट्यूब से निकलते हुए दिखाया, लेकिन टारगेट से कहाँ पे जाके वो लगा नहीं बताया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत जब टारगेट को हिट करता हुआ दिखाता है तो वो कामयाब उनका एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन इन दोनों मिसाइलों के हवाले से यानी जो पिनाका है, ये रॉकेट सिस्टम है, ये भी बज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि ये हमारा कामयाब हुआ है। लेकिन चलें, मान लिया कि कामयाब हुआ है, अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? मैंने आपको बताया था पॉसिबल नहीं है कि भारत को एक्सपेरिमेंट करे और पाकिस्तान उसका जवाब न दे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल जो है, तैमूर AG मिसाइल, इसको लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, ये बेसिकली जो तैमूर है ये एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड भी और एयर टू एयर भी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रूज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है, यानी कि दुश्मन के रडार पे नजर नहीं आता। इसका आज कामयाब एक्सपेरिमेंट किया गया है। नाज़रीन, इसको जहाज के जरिए लॉन्च किया जाता है, यानी जंगी जहाज जो है इसको जो है वो लॉन्च करते हैं। और ये होता क्या है नाज़रीन, बेसिकली इसके अंदर जो जदीद तरीन एवियोनिक्स इस्तेमाल हुए हैं और इसके बाद इसके अंदर रेडार सिस्टम होता है और ये टारगेट जो है उसको बड़ी दुरुस्तगी के साथ हिट करता है, दुश्मन के रेडार पे नजर नहीं आता। और साथ ही दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे बचने की सलाहियत ये होती है कि ये लो अल्टीट्यूड के ऊपर प्रवास करता हुआ दुश्मन के ठिकानों को जाके तबाह कर देता। और इसकी जो रेंज है वो नाज़रीन 600 किलोमीटर है। भारत के पास इस तर्ज का जो मिसाइल है वो ऑलरेडी स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के पास ये जो नया तैमूर मिसाइल लॉन्च किया गया है जिसका कामयाब एयर एक्सपेरिमेंट किया गया। नाज़रीन, ये रवायती वॉरहेड्स जो है वो ले जाने की सलाहियत रखता है और कन्वेंशनल वॉरहेड्स, कन्वेंशनल वॉर के अंदर इसका बड़ा कलीदी किरदार है। तो तैमूर मिसाइल जो है इसने भारत के तमाम ख्वाब जो सुपीरियरिटी के हैं वो चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ ये मिसाइल नाज़रीन आज लॉन्च हुआ है और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। याद रखिएगा, दुश्मन जितना भी अपना असलहा और गोला बारूद के अंबार इकट्ठे कर ले, पाकिस्तान जो है उसका तोड़ उसके पास मौजूद होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी पाकिस्तान ने बताया नहीं है, ये तो कभी पंजा आजमाई होएगी, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास किस किस किस्म के शाहकार मौजूद हैं। एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, इस वक्त भारत धमकियां और तैयारियां तो कर रहे हैं और कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात भी मिल रही है, लेकिन इस वक्त नाज़रीन अजय शुक्ला एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं भारत के अंदर, उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत के पास बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज के सिपहसालार हैं जनरल आसिम मुनीर बड़े मंझे हुए जनरल हैं। न सिर्फ इनका जो वार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, यानी कि जंगी तैयारियां जो हैं, ऑपरेशनल तैयारियां, बल्कि इनकी नफ्सात के ऊपर उन्होंने बड़ा कारी वार किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार हम तुम्हारे जो मोशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उन टारगेट्स को हम तबाह करेंगे। नाज़रीन, मोशत जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ पे है?
जो अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि मोदी जो है, अगर हमला इसके ऊपर होता है, ये मोदी के ऊपर हमला है। मोदी की जो मईशत है वो तबाह होगी, यानी इंडिया की मईशत को छोड़ दें, मोदी की मईशत मजबूत करने के लिए वो कहते हैं जी कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। अब अडानी और अंबानी ने नरेंद्र मोदी को वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे जो मुआशी हब समझा जाता है इंडिया का, हमारी कंपनियां और उसके बाद नाज़रीन की जो शिपिंग पोर्ट्स हैं, उसके ऊपर अगर हमला किया गया और उस हमले के अंदर वो इनके एसेट्स जो हैं वो तबाह हो गए, तो फिर भारत को तो नुकसान होना है। लेकिन ये दो कंपनियां जो हैं, ये यूं समझ लीजिए कि इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये हो गया तो उन्होंने कहा मोदी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मोदी आपको पता है उसने कह दी कि हम खास तौर पे जो बिजनेस है उस वाले मामलात को हम कभी पीछे नहीं उससे हट सकते। और आपको पता है कि जो मेन इस वक्त अडानी और अंबानी ग्रुप्स हैं, वो ही भारत के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी के दौर के अंदर उन्होंने बूस्ट किया है। पहले भी थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के दौर के अंदर तो खैर उनके अरबों डॉलर के अंदर असासे चले गए। अब इस तमाम सिनारियों के अंदर पाकिस्तान ने जब कहा कि हमने तुम्हारी जो मुआशी रीढ़ की हड्डी है वो तोड़नी है और तुम्हारे उन जो मईशत को मजबूत करने वाले फैक्टर चीज़ें हैं उनको तबाह करेंगे, तो पाकिस्तान ने उसके हवाले से कुछ इशारे भी दिए, जिसके बाद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ गई। और वो अजय शुक्ला कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तान के जो मनसूबा साज हैं, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार को हाथ पांव पड़ गए कि अगर हमने हमला कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। लिहाजा इसी वजह से वो हमला करने से बाज रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके लक्ष्मण सिंह जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार इस वक्त उसने भारत की नब्ज के ऊपर हाथ रखा। उसे पता है कि भारत के कौन कौन से पिंचिंग पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी उसकी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर वार करके वो भारत को बिल्कुल मफलूज कर सकता है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की 7 लाख मिलिट्री बहुत गैर मामूली, और पाकिस्तान एटॉमिक वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली एटमी ताकत है। और कोई दुनिया के मुल्क, इवन के टर्की जो है उसके पास भी एटमी ताकत मौजूद नहीं। तो पाकिस्तान के पास एक पूरी सलाहियत है उम्मत मुसलमान को लीड करने की। और इस वक्त बड़ी होशियारी के साथ जनरल आसिम मुनीर जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। एक मुस्लिम नाटो इत्तेहाद जो है वो भी पाकिस्तान बना रहा है। और नरेंद्र मोदी की जानिब से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, उस ऑपरेशन सिंदूर के बेनिफिट्स इस वक्त पाकिस्तान उठा रहा है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसका। भारत जो है वो आइसोलेट हो चुका है इस वक्त। नाज़रीन, इनके लिए एक और बड़ी बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने अब इनकी जो आरएसएस है, आरएसएस को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। यानी इनकी जो मोदी की इंतहा पसंद वो आरएसएस आइडियोलॉजी जो इंतहा पसंद हिंदुओं वाली है, और इस वक्त जो आप यूँ समझ लीजिए कि मोदी को चलाने वाली आरएसएस है, और उसके हवाले से अब उनके लिए वर्ल्ड अमेरिकन ने जो है वो दहशतगर्द के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। तो इस पर जो है वो भारत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि आखिर ये पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और सूख को रोके तो किस तरह से। लेकिन नाज़रीन, कोई भी सवील इस वक्त उन्हें नजर नहीं आ रही है। हाफिज साहब का डंडा चल गया, एक दफा मारा है और उसके बाद यूं करके रखा हुआ है। दुश्मन जो है वो बुरी तरह से इस वक्त खौफजदा है, और इसी वजह से नाज़रीन वो कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा क्या 2000 मरतबा सोचेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।